नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति की महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार दोस्तों आपके सामने लेकर आ रहा था। आज भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं और वह है दोस्तों राजस्थान की चित्रकला। दोस्तों आज अपन जो बात करेंगे वो कहीं की बात करेंगे, राजस्थान की चित्रकला की बात करते हैं। तो राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए आप लोग, नमाणा कौन सा गांव बच्चों? नमाणा गांव कहां पर स्थित है? यानी नमाणा गांव कहां पर स्थित है जहां से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? भाई शैल चित्र प्राप्त होने वाला जो नमाणा गांव है वह कहां पर है? कोटा में, बूंदी में, भरतपुर में या बाड़मेर में? बताइए, शैल चित्र प्राप्त होने वाला नमाणा गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? सही आंसर का चयन कीजिए। तो नमाणा गांव, ध्यान सुनना, जहां से हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो जो नमाणा गांव है दोस्तों ये कहां पर है बच्चों? आपके बूंदी के अंदर है भाई। कहां पर है बच्चों? बूंदी में। तो नमाणा गांव कहां पर है बच्चों? बूंदी के अंदर है भाई। अगला क्वेश्चन, कोटा के अलनिया बांध, कोटा के अंदर कौन सा बांध है बच्चों? अलनिया बांध है भाई। क्लियर दोस्तों? तो अलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं। कोटा के अलनिया बांध से क्या प्राप्त हुए बच्चों? भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई है, खंडर युक्त किले प्राप्त हुए हैं या प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? बताइए दोस्तों, अलनिया कोटा से प्राप्त क्या हुआ है? किस चीज की प्राप्ति हुई है दोस्तों अलनिया कोटा से? भित्ति चित्रों की, प्राचीन मूर्तियों की, खंडर युक्त किलों की या प्राचीन सिक्कों की? तो अलनिया कोटा से दोस्तों जो प्राप्त हुए बेटा वो क्या प्राप्त हुए आपको? भित्ति चित्र। क्या प्राप्त हुए बच्चों? भित्ति चित्रों की प्राप्ति कहां से हुई है दोस्तों? अलनिया कोटा से हुई है। कहां से बच्चों? अलनिया कोटा से। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस शैली की नायिका का चित्रण विप्रलब्धा कहलाता है? ध्यान से सुनना, किस चित्र शैली की नायिका का चित्रण विप्रलब्धा है? विप्रलब्धा मतलब वियोग में व्याकुल नायिका भाई। वियोग में व्याकुल नायिका का चित्रण कौन से चित्र शैली में किया गया है भाई? दोस्तों मेवाड़ में, डूडाड में, हाड़ौती में या मारवाड़ में? भाई बताइए कौन सी चित्र शैली में, किस चित्र शैली में नायिका का चित्रण विप्रलब्धा के रूप में किया गया है? मेवाड़, डूडाड, हाड़ौती या मारवाड़? बताइए, सही आंसर का चयन कीजिए। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? आपका मेवाड़। मेवाड़ के अंदर जो नायिका थी, ध्यान सुनना, मेवाड़ के अंदर जो नायिका थी दोस्तों, उसकी जो कंडीशन थी, उसकी जो अवस्था थी वो दोस्तों कौन सी थी बच्चों? आपके विप्रलब्धा थी भाई। यानी वियोग में व्याकुल नायिका का चित्रण यहां पर किया गया है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पंजाबी शैली का प्रभाव किस शैली पर दिखाई देता है? पंजाबी शैली का प्रभाव सबसे ज्यादा कौन सी चित्र शैली पर दिखाई देता है भाई? बीकानेर में, अलवर चित्र शैली में, देवगढ़ चित्र शैली में या उड़ियारा चित्र शैली में? किस चित्र शैली में पंजाबी शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? बताइए, बीकानेर, अलवर, देवगढ़ या उड़ियारा? सही आंसर, सही आंसर। तो दोस्तों पंजाबी शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर दोस्तों? बीकानेर चित्र शैली में दिखाई देता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, किस शैली के चित्रों को रहस्यमयी कल्पनाओं का, ध्यान से सुनना बच्चों, रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न या चिंतन कहा जाता है? किस चित्र शैली के चित्रों को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न या चिंतन कहा जाता है भाई? मेवाड़ शैली के, जैसलमेर शैली के, किशनगढ़ शैली के या अलवर शैली के? बताइए किस शैली के चित्रों को रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त चिंतन या स्वप्न कहा जाता है? सही आंसर। तो दोस्तों ऐसी कौन सी सुंदर चित्र शैली है जहां पर दोस्तों रहस्य छुपे हुए हैं भाई? कौन सी चित्र शैली के अंदर रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा जाता है? अमूर्त स्वप्न, अमूर्त मोड़ कहा जाता है दोस्तों, वह है दोस्तों आपके किशनगढ़ चित्र शैली। कौन सा बच्चों? किशनगढ़ चित्र शैली। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए अगला क्वेश्चन, कि मुगल चित्रकला का, कौन सी चित्रकला बच्चों? मुगल की बात कर रहे हैं कि मुगल चित्रकला का प्रभाव किस चित्र शैली पर दृष्टिगोचर नहीं होता? यानी दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव दिखाई नहीं देता है? कौन सी चित्र शैली पर? जैसलमेर पर,
उदयपुर पर, जयपुर पर या अलवर में? कौन सी चित्र शैली में मुगल प्रभाव नहीं है या है तो ना के बराबर यानी नगण्य है भाई? कौन सी चित्र शैली में? जैसलमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या अलवर में? सही आंसर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो मुगल प्रभाव दिखाई देता है, सबसे ज्यादा बात करूं मैं तो सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा जो मुगल प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों वह कहां पर देता है? सर्वाधिक कहां पर दोस्तों? जयपुर के अंदर भाई। लेकिन पूछा गया है आप लोगों से, लेकिन दोस्तों पूछा गया है कि कौन सी चित्र शैली पर मुगल प्रभाव दिखाई नहीं देता है भाई? कौन सी चित्र शैली पर नहीं दिखाई देगा? तो दोस्तों वो आपके जैसलमेर में दोस्तों सबसे कम कह दूं या नगण्य कह दूं तो सबसे कम जो मुगल प्रभाव दिखाई दिया बच्चों वो कहां पर? जैसलमेर में। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पर? जयपुर में। पूछा क्या था? दृष्टिगोचर नहीं है, यानी सबसे कम है वो कहां पर बच्चों? जैसलमेर के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों किस चित्र शैली में मुगल प्रभाव ना के बराबर है या नहीं है? तो वह है बच्चों आपके जैसलमेर। अगर दोस्तों मैं बात करूं उदयपुर की बात कर लेता हूं, तो उदयपुर के अंदर ध्यान सुनना, उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर के अंदर दोस्तों आपके किसके समय पर दोस्तों? किसके समय पर? तो अमर सिंह के समय पर। किसके समय पर? अमर सिंह के समय पर मेवाड़ चित्र शैली में किसका प्रभाव दोस्तों? आपके मुगल प्रभाव दिखाई दिया। अलवर की बात करूं तो अलवर के अंदर दोस्तों आपके विनय सिंह के समय पर दिखाई देता है भाई। राजा विनय सिंह या बन्ने सिंह के समय पर दिखाई देता है। जयपुर की बात करूं तो दोस्तों आपके राजा भारमल के समय पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है भाई। राजा भारमल के समय मुगल प्रभाव दिखाई दिया। लेकिन पूछा है नहीं दिखाई देता तो किसके कहां पर बच्चों? जैसलमेर के अंदर। क्लियर दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यह रहा दोस्तों आपके सामने, योगासन, बसलो चित्रण व काम शास्त्र। ध्यान से समझना, योगासन करते हुए बसलो चित्रण या काम शास्त्र पर चित्र किस शैली के चित्र है बनाए गए भाई? दोस्तों योगासन अवस्था के चित्र, बसलो चित्रण या काम शास्त्र पर आधारित जो चित्र बने हैं वह कौन सी चित्र शैली में बने हैं? जयपुर चित्र शैली, नागौर, बीकानेर या अलवर? किस चित्र शैली में काम वासना, योगासन अवस्था, बसलो चित्रण आदि का चित्रण किया गया है भाई? जयपुर में, नागौर में, बीकानेर में या अलवर में? सही आंसर का चयन कीजिए। तो दोस्तों बसलो चित्रण का जो चित्रण किया गया है, योगासन अवस्था का जो चित्रण किया गया है, काम वासना पर आधारित जो चित्रों का चित्रण किया गया है दोस्तों वह कौन सी चित्र शैली में किया गया है? तो अलवर चित्र शैली में। दोस्तों इसी अलवर चित्र शैली में कंपनी शैली का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई दिया बच्चों। कंपनी शैली का प्रभाव, कंपनी शैली का प्रभाव सर्वाधिक, और कंपनी शैली के प्रभाव कर यहां पर काम शास्त्र के या काम वासना के चित्र भी यहां पर बनाए गए थे। दोस्तों ये जो काम शास्त्र के चित्र बने थे ये दोस्तों राजा शिवदान सिंह के समय पर बनाए गए थे बच्चों। शिवदान सिंह, यहां पर जो राजा था दोस्तों शिवदान सिंह, उसके समय पर दोस्तों ये चित्र बनाए गए थे भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, राज्य की किस रियासत में अकबर ने उस्ता कलाकारों को भेजा? यानी उस्ता कला कहां की फेमस है भाई? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जयपुर? अकबर के समय उस्ता कला कहां पर लाई गई थी भाई? बता दूं दोस्तों कि ये जो उस्ता कला आई गई थी बच्चों ये कहां पर आई थी? बीकानेर के अंदर। और बीकानेर के शासक थे बच्चों, उनका नाम था राय सिंह। कौन था बच्चों? राय सिंह। तो राय सिंह के काल में, तो ये कला बीकानेर में किसके काल में आई थी बच्चों? राय सिंह के काल में, राय सिंह के समय पर दोस्तों ये कला जो है वो बीकानेर के अंदर एंटर हो गई थी भाई। तो बीकानेर में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? राय सिंह को। लेकिन दोस्तों इस कला का जो सर्वाधिक विकास हुआ था भाई, आ तो गई थी राय सिंह के समय, लेकिन दोस्तों जो सर्वाधिक विकास हुआ, सबसे ज्यादा विकास हुआ था बेटा ये आपके अनूप सिंह के काल में हुआ था भाई। किसके काल में बच्चों? अनूप सिंह के समय। अनूप सिंह के समय दोस्तों इस उस्ता कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ था कहां पर बच्चों? बीकानेर के अंदर। क्या बच्चों? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथि व नाम लिखा करते थे भाई? दोस्तों ऐसी कौन सी चित्र शैली है जहां पर दोस्तों हिंदू जाति के पौराणिक चित्र बनाए गए और वहां के जो चित्रकार थे चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित किया करते थे भाई? कौन सी चित्र शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित किया करते थे? जोधपुर, देखिए आप लोग, जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ या बूंदी? कौन सी चित्र शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित किया करते थे भाई? कौन सी चित्र शैली के चित्रकार थे ऐसे भाई?
तो दोस्तों ध्यान देना, कौन सी चित्रशैली बच्चों? आपके बीकानेर। कौन सी बच्चों? बीकानेर। बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित किया करते थे भाई। एक चीज और नोट करने वाली बात यह है कि दोस्तों बीकानेर के अंदर जो सर्वाधिक चित्रकार थे बच्चों, सर्वाधिक चित्रकार, सबसे ज्यादा जो चित्रकार थे बच्चों ये आपके मुसलमान थे भाई। कौन से थे बच्चों? मुसलमान। इस चित्रशैली के जो सबसे ज्यादा चित्रकार थे बच्चों वो क्या थे? मुसलमान थे भाई। और इस चित्रशैली की विशेषताओं की बात करें कि बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या है, तो दोस्तों वह है आपके उस्ता कला। क्या है बच्चों? उस्ता कला। और उस्ता कला के साथ बात करूं तो दोस्तों वह है आपके मथेरना कला। उस्ता कला व मथेरना कला दोस्तों बीकानेर चित्रशैली की क्या मानी जाती है? प्रमुख विशेषता मानी जाती है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप, बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? बेसरी क्या होता है? एक नाक में पहने जाने वाला आभूषण होता है। तो पूछा गया है कि बेसरी आभूषण कौन सी चित्रशैली में दर्शाया गया है भाई? अजमेर, देवगढ़ चित्रशैली, अलवर चित्रशैली या किशनगढ़ चित्रशैली? बताइए, बेसरी नामक आभूषण का प्रयोग कौन सी चित्रशैली में हुआ है भाई? तो बेसरी नामक आभूषण का प्रयोग जो है दोस्तों कौन सी चित्रशैली में हुआ है दोस्तों? किशनगढ़ चित्रशैली में। बेसरी क्या होता है कि बेसरी नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है भाई, जो दोस्तों कौन सी चित्रशैली की महिलाओं के द्वारा, नायिका के द्वारा पढ़ा गया है, तो दोस्तों वह है आपके किशनगढ़ चित्रशैली। क्लियर बच्चों? 11वां क्वेश्चन देखिए, सुमिलित कीजिए वाला क्वेश्चन आ गया भाई। अब आपको क्या करना है बच्चों? क्या करना है इसमें कि दोस्तों एक को मिला लेना है, अपने आप ही आ जाएगा आंसर भाई। एक को मिलाना है, अपने आप ही आ जाएगा। देखिए आप इधर दोस्तों आपको चित्रशैलियां दे रखी है और इधर दोस्तों नायिका की आंखें दे रखी है भाई, नयन दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी शैली की चित्रकार या कौन सी शैली के अंदर नायिका की आंखें किस तरह की थी भाई, सुमिलित करना है भाई। तो एक तरफ तो बेटा आपके चित्रकार हैं और दोस्तों दूसरी तरफ क्या है बच्चों? आपकी आंखें हैं। चित्रकार मेवाड़ चित्रशैली। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेवाड़ के अंदर जो नायिका थी ना बच्चों, उसकी जो आंखें थी बेटा वो मीन के समान थी बच्चों। कैसी थी बच्चों? मीन के समान। क्लियर बच्चों? याद रह जाएगा। मेवाड़ एक याद कर लिया अपन ने, एक ही याद कर लिया ना। तो दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली की नायिका कैसी थी? मीन के समान। क्लियर बच्चों? अब यहां पर देख लो मेवाड़, मीन कहां पर आ रहा है? मर्ग, कमल, बदा, मीन, ये रहा। तो बेटा इसका मतलब पहले में क्या जाएगा बच्चों? 4। पहले का आंसर क्या हो गया बच्चों? आपका 4। 4 देखिए, 4 यहां पर कहां पर है बच्चों? पहले वाले में 4, ये रहा भाई नंबर 1। आंसर आपका सही हो गया। फिर भी अपन को चेक करेंगे भाई, फिर भी अपन चेक करेंगे कि वास्तव में अपना सही है या गलत है भाई। तो देखिए आप लोग थोड़ा इधर कर लो, आपको दिख जाए पूरा। ठीक बच्चों? अब दोस्तों जोधपुर की आंखें, जोधपुर की नायिका की जो नेत्र थे दोस्तों वो थे बादाम के समान। कैसे थे बच्चों? बादाम। बादाम देखो ये रहा नंबर 3। क्लियर बच्चों? किशनगढ़ की नायिका की आंखें कमल पत्र के समान थी भाई। कैसे थी बच्चों? कमल पत्र के समान। कमल, ये रहा नंबर 2। कोटा की आंखें मर्गनयनी या आम्र पत्र के समान। 2 तरह की आंखें थी, एक तो मर्गनयनी या आम्र पत्र के समान। नंबर 1। तो आंसर क्या हो गया? 4 3 2 1। 4 3 2 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 हो जाएगा भाई। क्लियर बच्चों? आगे चीज समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछवाई कला का मुख्य विषय क्या है? पिछवाई कला क्या होती है दोस्तों? कि नाथ द्वारा, पिछवाई कला जो फेमस है बच्चों, ये कहां की फेमस है दोस्तों? आपके नाथ द्वारा की। कहां की बच्चों? नाथ द्वारा। अब पिछवाई कला क्या होती है कि दोस्तों नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है भाई। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे काले कपड़े पर जो चित्र बने होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? पिछवाई कला कहा जाता है भाई। और बेटा तो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, और श्रीनाथ जी का मतलब होता है कृष्ण का बाल स्वरूप भाई। तो देखिए आप लोग, पिछवाई कला का मुख्य विषय हाथियों की लड़ाई, प्रेम लीला, कृष्ण लीला या युद्ध प्रसंग। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण की लीला। क्लियर बच्चों? श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे काले कपड़े पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित जो चित्र बने होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? पिछवाई कला कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीधर अंगारे को किस शैली को प्रकाश में करने का श्रेय दिया जाता है? यानी दोस्तों कौन सी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंगारे को दिया जाता है? मेवाड़, नाथ द्वारा, देवगढ़ या चावड़? बताइए दोस्तों, किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंगारे को दिया जाता है? और वो चित्र शैली बच्चों आपके देवगढ़। कौन सी बच्चों? देवगढ़। देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? श्रीधर अंगारे को दिया जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप, मथेरना वो उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पल्लवित व पुष्पित किया था? अभी यार बता चुके भाई। उस्ता व मथेरना कला कहां की बच्चों? कहां की बच्चों? याद होना चाहिए कहां की बच्चों? बीकानेर की।
कहां की बच्चों? बीकानेर। सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। उस्ता कला को राजस्थान में लाने का श्रेय राय सिंह को दिया जाता है, लेकिन सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के काल में। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र। बीकानेर चित्र शैली का जो पहला चित्र था बच्चों वो था आपके भागवत पुराण। क्लियर दोस्तों? किस शासक के समय चित्रित हुआ था भाई? बीकानेर चित्र शैली का प्रथम चित्र है दोस्तों भगवत पुराण। यह भगवत पुराण जो चित्र है वह किसके समय पर बनाया गया था? राजा अनूप सिंह के समय पर, महाराजा राय सिंह के समय पर, महाराजा कल्याण सिंह के समय पर, या राव जेठ सिंह के समय पर? बताइए दोस्तों, बीकानेर का पहला चित्र भगवत पुराण किस शासक के समय पर बनाया गया था भाई? तो दोस्तों ध्यान देना, बीकानेर चित्र शैली का जो प्रारंभ माना जाता है वो दोस्तों राय सिंह के समय पर माना जाएगा। किसके समय पर बच्चों? राय सिंह के समय। और राय सिंह के समय ही दोस्तों पहला चित्र बना था जिसका नाम क्या था बेटाओ? भगवत पुराण। तो इस चित्र शैली का जो प्रारंभ माना गया बच्चों वो किसके समय पर? राय सिंह के समय पर माना गया भाई। तो बच्चों कल्याण सिंह के समय दोस्तों इस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा भाई। इस चित्र शैली पर जो मुगल प्रभाव दिखाई दिया बेटा वो किसके समय पर? मुगल प्रभाव कल्याण सिंह के समय पर। अनूप सिंह के समय पर दोस्तों क्या हुआ था? उस्ता कला का विकास हुआ भाई। उस्ता कला का क्या हुआ था? विकास हुआ था भाई। लेकिन इस चित्र शैली का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो किसके समय पर? राय सिंह के समय पर। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहां पर है? दोस्तों भित्ति चित्रों के लिए एक प्रसिद्ध चित्रशाला है, वो कहां पर है? नवलगढ़, मुकुंदगढ़, कोटा या बूंदी? बताइए दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहां पर बनी हुई है भाई? बताइए, नवलगढ़ में, मुकुंद में, या कोटा में, या बूंदी में? तो दोस्तों भित्ति चित्रों की जो प्रयोगशाला है या चित्रशाला है बेटा वो कहां पर है? बूंदी में। दोस्तों अगर इसकी बात करूं तो इसका जो निर्माण करवाया था भाई, इस चित्रशाला का जो निर्माण करवाया था दोस्तों ये आपके उम्मेद सिंह हाड़ा ने करवाया था भाई। किसने करवाया था बच्चों? उम्मेद सिंह हाड़ा। उम्मेद सिंह हाड़ा के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों इसी प्रयोगशाला को, इसी जो आपकी चित्रशाला है, इसी चित्रशाला को दोस्तों भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों? भित्ति चित्रों का, भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है बच्चों? स्वर्ग भी कहा जाता है। तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहां पर है दोस्तों? बूंदी के अंदर बना हुआ है। इसका निर्माण उम्मेद सिंह के काल में हुआ था भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण, सोना एवं चांदी का प्रयोग राज्य किस शैली के शुरू हुआ था? सोना और चांदी का प्रयोग राज्य में किस शैली में शुरू हुआ था? बीकानेर, डूडार, हाड़ौती या जोधपुर? बताइए दोस्तों, सोने व चांदी का प्रयोग उस्ता कला, उस्ता कला और उस्ता कला कहां की बच्चों? बीकानेर की। आ गया आंसर सही। 17 क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। उस्ता कला, सोने चांदी पूछा गया, किस शैली में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? आपको पता होना चाहिए। उस्ता कला क्या होती है भाई? उस्ता कला होती है ऊंट की खाल पर, ऊंट के चमड़े पर सोने की आकर्षक व कलात्मक डिजाइन की चित्रकारी करना उस्ता कला कहलाती है भाई। तो उस्ता कला का प्रारंभ कहां से हुआ था बच्चों? बीकानेर से भाई। तो सोने का सबसे पहले चित्रण कहां पर होगा बच्चों? बीकानेर के अंदर भाई। आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राजपूत शैली में रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है भाई? दोस्तों ऐसी कौन सी चित्र शैली है जहां पर महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है भाई? जयपुर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, कोटा चित्रशैली या उदयपुर चित्रशैली भाई? कौन सी चित्रशैली में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है भाई? तो दोस्तों ऐसी कौन सी चित्रशैली है जहां पर महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है? जयपुर है, बीकानेर है, कोटा है या उदयपुर है भाई? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोटा, कोटा राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जहां पर दोस्तों महिलाओं को भी, जहां पर महिलाओं को भी दोस्तों कैसे दर्शाया गया है? शिकार करते हुए दर्शाया गया है। कौन सी चित्रशैली में बच्चों? कोटा चित्रशैली में। क्लियर? अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है भाई? पाने क्या पूछा गया है? पाने, पाने क्या होता है? कागज पर चित्रण करना, कपड़े पर चित्रण करना, लकड़ी पर चित्रण करना या हाथी दांत पर चित्रण करना? पाने किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पाने क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कागज पर चित्रण, कागज पर किसी देवी देवताओं के चित्र बनाना क्या कहलाता है? पाने कहलाता है। किस पर बच्चों? कागज पर। कागज पर किसी देवी देवताओं के जीवन से संबंधित चित्र बनाना क्या कहलाएगा? पाने कहलाएगा। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप, भित्ति चित्रण की आरआईएस पद्धति भारत में कहां से आई भाई? एक पद्धति होती है बेटा आरआईएस पद्धति। पहले समझा दो आरआईएस पद्धति क्या होती है। कि दोस्तों भित्ति चित्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, भित्ति चित्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे आरआईएस पद्धति कहा जाता है भाई।
क्या बच्चों? और आरआईएस पद्धति जो है बताऊं ये कहां की बच्चों? तो याद रखना ये है इटली की भाई। कहां की बच्चों? इटली की भाई। तो क्वेश्चन है आरआईएस पद्धति भारत में कहां से आई भाई? ईरान से, इराक से, इटली से या लाहौर से? कहां से आएगी बच्चों? इटली से भाई। क्या होती है बच्चों कि भित्ति चित्रों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आरआईएस पद्धति कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय है भाई? अभी यार बात की थी अपन ने कि योग करते हुए काम वासना पर आधारित ये जो चित्र बने थे दोस्तों, ये कहां पर बने थे? अलवर के अंदर। तो देखिए योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है? बीकानेर का, जोधपुर का, अलवर का या नागौर का? तो दोस्तों ये सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अलवर। अलवर चित्र शैली के अंदर दोस्तों योगासन के चित्र बनाए। दोस्तों ये ऐसी चित्र शैली है जहां पर दोस्तों हाथी दांत पर भी चित्र बनाए, और हाथी दांत पर जो चित्र बनाए थे दोस्तों ये आपके मूलचंद ने बनाए थे भाई। किसने बच्चों? मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाए बेटा। मूलचंद के द्वारा दोस्तों यहां पर काय पे चित्र बनाए गए? हाथी दांत पर भी चित्र बनाए गए। क्लियर बच्चों? अगले देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन नंबर 22, आदमकद। आदमकद का मतलब होता है हूबहू, जैसा था वैसा का वैसा। वह बड़े बड़े भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशेष देन है भाई? दोस्तों आदमकद यानी हूबहू वाला चित्र और दोस्तों बड़े बड़े भित्ति चित्रों की परंपरा कौन सी चित्र शैली से प्रारंभ हुई थी भाई? देखिए आप लोग, कोटा से, बूंदी से, अलवर से या जयपुर से? सही आंसर का चयन कीजिए 22। बताइए भित्ति चित्रण, बड़े बड़े भित्ति चित्रण वह आदम कद का चित्र कौन सी चित्र शैली से प्रारंभ हुआ है? तो सही आंसर क्या होगा बेटा? कोटा, बूंदी, अलवर या जयपुर? सही आंसर दीजिए आदम कद, जयपुर। आदम कद का जो चित्र बनाया गया था दोस्तों ये आपके ईश्वरी सिंह के समय पर बना था भाई। किसके समय पर बताऊं? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह के समय दोस्तों एक चित्रकार था, उसका नाम था दोस्तों आपके साहिब राम। क्या नाम था बच्चों? साहिब राम। इस साहिब राम ने दोस्तों आदम कद का चित्र बनाया था भाई। तो आदम कद की जो परंपरा शुरुआत हुई थी दोस्तों वो कौन सी चित्र शैली हुई? आपके जयपुर चित्र शैली हुई। किसके समय पर हुई थी ये पूछ लिया जाए तो ईश्वरी सिंह के समय पर। किसने बनाया था बच्चों? किसने स्टार्ट की थी? तो साहिब राम ने भाई। क्लियर दोस्तों यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए, डालू नामक चित्रकार किस शैली का संबंधित है? डालू जो चित्रकार था बच्चों वो कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? कोटा, जयपुर, बीकानेर या नागौर? डालू नामक चित्रकार कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? 23 क्वेश्चन। कोटा से, जयपुर से, बीकानेर से या नागौर से? सही आंसर का चयन कीजिए। तो दोस्तों डालू जो है दोस्तों कहां का था बच्चों? आपके कोटा का भाई। कहां का बच्चों? कोटा का था भाई। कोटा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था और इसी डालू ने, पूछ लिया जाए कौन सा चित्र बनाया, तो इसी डालू ने दोस्तों आपके रागमाला सेठ का चित्र बनाया था भाई। काय का बच्चों? रागमाला सेठ का। तो रागमाला सेठ का चित्र कोटा चित्र शैली के अंदर किसने बनाया था बच्चों? तो डालू ने बनाया था भाई। क्लियर बच्चों? तो डालू कौन सी चित्र शैली का चित्रकार है बच्चों? कोटा का। डालू ने कौन सा चित्र बनाया था? तो रागमाला सेठ का चित्र बनाया था। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, बल खाती बालों की लट का एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस भित्ति चित्रांकन की विशेषता है? यानी दोस्तों ऐसी कौन सी चित्र शैली है जहां की भित्ति चित्रों में महिलाओं की जो लटें हैं, महिलाओं के बालों की जो लटें हैं वो बल खाती हुई दर्शाई गई है भाई। बल खाती हुई दर्शाई गई है बच्चों। कौन सी चित्र शैली बताओ? कोटा, बूंदी, शेखावटी, अलवर या मेवाड़? कौन सी चित्र शैली में, किस चित्र शैली में महिलाओं की जो लटें हैं वो बल खाती हुई नजर आई है दोस्तों? कोटा, बूंदी में, शेखावटी में, अलवर में या मेवाड़ में? सही आंसर दीजिए 24। किस चित्र शैली के अंदर महिलाओं की जो बालों की जो लटें हैं वो बल खाती हुई नजर आई है दोस्तों भित्ति चित्रों में? और वह है दोस्तों आपके शेखावटी। कहां पर बच्चों? शेखावटी। शेखावटी चित्र शैली के अंदर महिलाओं की जो लटें हैं ना बच्चों वो बल खाती हुई लहरी। क्या बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन कौन था बच्चों? एरिक डिक्सन एक अंग्रेज अधिकारी भी था और दोस्तों इसने क्वेश्चन मैंने एक अंग्रेज अधिकारी था और दोस्तों यह चित्रकला पारखी भी था भाई। तो प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा गया भाई? भारत की मोनालिसा किसने कहा बेटा? एरिक डिक्सन ने। किस चित्र को कहा? बनी ठनी के, रागमाला के चित्र को, सुपासना चरियम को या दीप्ति कला को? किस चित्र को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा था भाई? तो वह था दोस्तों आपके बनी ठनी। क्या था बताऊं? बनी ठनी। दोस्तों इस बनी ठनी के अगर चित्रकार की बात कर ली जाए आप लोगों से, चित्रकार, तो इसका जो चित्रकार था दोस्तों वह था आपके मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद।
मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा दोस्तों ये चित्र बना था। अगर दोस्तों मैं शासक की बात करूं सर किसके शासन काल में बना, तो दोस्तों यह था आपके सावंत सिंह। किसके समय पर बना था बताऊं, ये सावंत सिंह। और इसी सावंत सिंह को दोस्तों आपके नागरीदास भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बच्चों, नागरीदास भी कहा जाता है। तो ये जो चित्र बना था दोस्तों बनी ठनी का, इसे एरिक डिक्सन ने क्या कहा था बच्चों, भारत की मोनालिसा कहा था भाई। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूंड्री दोस्तों के चित्रकार थे भाई। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूंड्री मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र माना जाता है। यह किसने बनाया था, साहिबदीन ने, मनोहर ने, कमलचंद ने या हीरानंद ने भाई। बताइए दोस्तों, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूंड्री किस चित्रशैली का कौन से चित्रकार ने बनाया था भाई। सही आंसर का चयन कीजिए बेटा। तो ये जो चित्रकार बनाया था बेटा, ये कमलचंद ने बनाया था। और दोस्तों ये जो श्रावक प्रतिक्रमण चित्र चूंड्री बना था, ये मेवाड़ के अंदर बनाया गया था बच्चों। कहां पर बच्चों, मेवाड़ में। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र भी यही माना जाता है। और दोस्तों ये जो चित्र बना था, ये दोस्तों आपके ये जो चित्र था बेटा, ये आपके महाराणा तेज सिंह के समय पर बनाया गया था बच्चों। किसके समय पर बच्चों, तेज सिंह के समय पर यह चित्र बनाया था। किसने बनाया था बच्चों, ये तो कमलचंद ने बनाया था भाई। किसने बनाया था बच्चों, कमलचंद ने। सर कब बनाया था, तो 1260-61 में बनाया था भाई। चलिए बच्चों, 1260-61 में कमलचंद के द्वारा दोस्तों महाराज तेज सिंह के द्वारा, तेज सिंह के समय पर दोस्तों कौन सा चित्र बना था बताओ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूंड्री चित्र बनाया गया था। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आराइस है। आराइस क्या है बच्चों, कपड़ों पर चित्रण की एक विधि है, कागज पर चित्रण की प्राचीन विधि है, लकड़ी पर धार्मिक गाथाओं का चित्रण की प्राचीन विधि है, भित्ति चित्रों पर चित्रण को चिरकाल तक यानी लंबे समय तक जीवित रखने की विशेष आलेखन पद्धति है। तो अभी यार बात की थी दोस्तों, ये इटली की एक पद्धति होती है जिसके अंदर जो भित्ति चित्र होते हैं उनको लंबे समय तक की जो पद्धति होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, आरआईएस। तो दोस्तों भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने की जो पद्धति होगी दोस्तों, वो क्या कहलाएगी, आरआईएस पद्धति कहलाएगी। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था। और दोस्तों इसी चित्रशाला को क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों आपके भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बेटा, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाएगा। तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो बूंदी चित्रशाला कहा जाता है। दोस्तों इस भित्ति चित्रों का स्वर्ग जो चित्रशाला है, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई, राव सुरजन सिंह हाड़ा ने, राव उम्मेद सिंह हाड़ा ने, राव विष्णु सिंह हाड़ा ने या राव शत्रुसाल हाड़ा ने भाई। बताइए दोस्तों, बूंदी की भित्ति चित्रों की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, राव उम्मेद सिंह हाड़ा। राव उम्मेद सिंह हाड़ा ने दोस्तों बूंदी के अंदर एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था, जिसे दोस्तों भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति जिसे क्या कहा जाता है, फड़, साजी, मांडना या आरआईएस। क्या कहा जाएगा बच्चों, उसे आरआईएस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, आरआईएस पद्धति कहा जाएगा। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मोनालिसा किसका उपनाम है। मोनालिसा किसका उपनाम है, उपन्यास का, पेंटिंग का, नृत्य नाटिका का या अभिनेत्री का। मोनालिसा क्या है भाई, तो बच्चों याद होगा यार, बता दीजिए आंसर। चलो वेट कर रहा हूं मैं। तो मोनालिसा जो है ना दोस्तों, आंसर दीजिए यार कमेंट में, समझ जाएगा आंसर सबके आना चाहिए। तो मोनालिसा क्या है दोस्तों, एक पेंटिंग का नाम है भाई। किसका नाम है बच्चों, पेंटिंग का नाम है। क्लियर बच्चों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा भाई, देखिए अगला क्वेश्चन, कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में दिखाई देता है। दोस्तों कला भी हो, भक्ति भी हो और प्रेम भी हो, इन तीनों का मिश्रण कौन सी चित्र शैली में दिखाई देता है, अलवर, किशनगढ़, मारवाड़ या बूंदी। तीनों का, भक्ति का, प्रेम का और दोस्तों आपके कला का, तीनों का सामंजस्य कौन सी चित्रशैली में दिखाई देता है, तो दोस्तों वो है आपके किशनगढ़ में। कौन सी चित्रशैली में, किशनगढ़। किशनगढ़ चित्रशैली में प्रेम का, भक्ति का और दोस्तों कला, इन तीनों का सामंजस्य दिखाई देता है भाई, संतुलन दिखाई देता है कौन सी चित्रशैली में बच्चों, किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शैली के चित्रों में श्रीनाथ जी, किसका बच्चों, श्रीनाथ जी, भगवान की मूर्ति का आलेखन ही प्रधान उद्देश्य रहा है। तो दोस्तों आपसे एक पहले भी कहा था मैंने कि दोस्तों जहां पर श्रीनाथ जी आ जाए तो वो लगा देता दोस्तों आप नाथ द्वारा चित्रशैली। क्या लगा देना बच्चों, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पर है, ये रहा, आंसर सही हो जाएगा भाई।
क्योंकि दोस्तों श्रीनाथ जी का जो चित्रण किया गया है बच्चों, वो कहां पर किया गया है? नाथ द्वारा चित्रशैली में किया गया है। श्रीनाथ जी का मतलब है दोस्तों बचपन का, श्री कृष्ण का बाल स्वरूप भाई। बचपन का चित्रण किया गया है, किसके बचपन का? कृष्ण भगवान के। कृष्ण के बचपन का जो चित्रण किया गया है दोस्तों, वो कौन सी चित्रशैली में बच्चों? नाथ द्वारा चित्रशैली में। क्लियर बच्चों? अगला चित्रशैली चीनी और मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन व आकर्षक चित्रकारी का नाम है भाई। क्या नाम है बच्चों? अजरक प्रिंट, जाजम प्रिंट, ब्लू पोट्री या पेपर मेसी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है चीनी व मिट्टी के बर्तन, काहे कि बच्चों चीनी या फिर मिट्टी के। तो दोस्तों अगर चीनी व मिट्टी के बर्तनों पर कोई आकर्षक व कलात्मक चित्रकारी की जाती है, चीनी व मिट्टी के बर्तनों पर अगर कोई आकर्षक या कलात्मक चित्रकारी की जाती है तो दोस्तों उसे पोट्री कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों? पोट्री कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लू पोट्री। बच्चों ये ब्लू पोट्री जो फेमस है बच्चों, ये फेमस है आपके जयपुर की भाई। कहां की बच्चों? जयपुर की। अगर दोस्तों अपन इसके प्रमुख कलाकार की बात करें, प्रमुख कलाकार, तो ब्लू पोट्री के जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं या प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं दोस्तों, वो आपके कृपाल सिंह शेखावत माने जाते हैं भाई। कौन माने जाएंगे बच्चों? कृपाल सिंह शेखावत। क्लियर बच्चों? कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह किस संप्रदाय से थे भाई? किशनगढ़ के सामंत बेटा कौन थे? सावंत सिंह। इसी सावंत सिंह को दोस्तों आपके नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है भाई। सावंत सिंह या नागरी दास जो है वह कौन से संप्रदाय से बिलोंग रखते थे भाई? वल्लभ संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से या विष्णुई संप्रदाय से? बताइए दोस्तों, किशनगढ़ के सामंत या शासक दोस्तों सावंत सिंह कौन से संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे? वल्लभ संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से, विष्णुई संप्रदाय से? सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों वल्लभ कौन से संप्रदाय से बताओ? वल्लभ संप्रदाय से। क्योंकि वल्लभ संप्रदाय के अंदर, ध्यान से सुनना, वल्लभ संप्रदाय के अंदर भी दोस्तों कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है भाई। कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना की जाती है भाई। उपासना। और आपके नाथद्वारा के अंदर भी दोस्तों क्या किया जाता है? सावंत सिंह जो थे बेटाओ कौन से संप्रदाय से थे? वल्लभ संप्रदाय से। क्लियर बच्चों? अगली चित्रशैली बेटाओ या अगला क्वेश्चन, किस चित्रकार जिसने महाराणा अमर सिंह के काल में, किसके काल में बेटाओ? अमर सिंह के काल में, कब बेटाओ? 1605 में चावंड की अंदर रागमाला का चित्र बनाया भाई। दोस्तों चावंड के अंदर रागमाला का चित्र अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन वह किसने बनाया था? नसरुद्दीन ने, मोहम्मद सैयद अली ने, सौभाग्यमल ने या रवि वर्मा ने? बताइए दोस्तों, रागमाला का चित्र नसरुद्दीन के द्वारा बनाया गया था बच्चों। किसके द्वारा बच्चों? नसरुद्दीन। किसके समय पर बना था? तो अमर सिंह के समय पर भाई। अमर सिंह के समय, महाराणा प्रताप के पुत्र थे दोस्तों अमर सिंह, उनके समय पर दोस्तों ये 1605 के अंदर कहां पर बना बच्चों? ये तो ये चावंड में बनाया गया भाई। कहां पर बच्चों? चावंड में। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, मूमल किस शैली का प्रमुख विशेषता रहा है? मूमल कौन सी चित्र शैली का प्रमुख विशेषण रहा है जो वहां के राज प्रसादों की प्रमुख शोभा है भाई? बताइए दोस्तों, कौन सी चित्र शैली का प्रमुख विषय है दोस्तों? मूमल। जैसलमेर शैली, डुडार शैली, बीकानेर शैली या जोधपुर शैली? किस चित्र शैली का प्रमुख विषय मूमल है? बताइए दोस्तों। और मूमल जो आपको बता दूं मैं कि मूमल दोस्तों एक स्थान आता है बच्चों आपके लोदरवा। लोदरवा आता है बच्चों आपके जैसलमेर भाई। इस लोदरवा जैसलमेर की क्या थी बच्चों? ये राजकुमारी थी भाई। लोदरवा जैसलमेर की क्या थी बच्चों? ये राजकुमारी थी भाई। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी कौन है बेटाओ? मूमल है भाई। क्या बेटाओ? तो ये जो सबसे ज्यादा जो चित्रण बने हैं, मूमल के जो सबसे ज्यादा चित्र बने हैं वह दोस्तों कहां पर बने बच्चों? आपके जैसलमेर के अंदर। कहां पर बच्चों? जैसलमेर के अंदर। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 37, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया भाई? पहला वैज्ञानिक विभाजन कमलचंद ने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने किया था, या महारावल राम सिंह के द्वारा, या साहिबदीन के द्वारा? बताइए दोस्तों, राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था बच्चों आनंद कुमार स्वामी ने, और इसकी एक पुस्तक थी दोस्तों, उसका नाम था राजपूताना पेंटिंग। क्या नाम था बच्चों? राजपूताना पेंटिंग्स। इस राजपूताना पेंटिंग्स के अंतर्गत दोस्तों इसने
सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था और इसके अंदर दोस्तों इसने राजस्थान की सभी चित्र शैलियों को 4 स्कूलों में विभाजित किया बच्चों। कितने स्कूल में बच्चों? 4। कौन कौन से? पहला था बच्चों आपके मेवाड़ स्कूल भाई, मेवाड़ स्कूल। दूसरा स्कूल बना दोस्तों आपके मारवाड़ स्कूल। आनंद कुमार स्वामी का वर्गीकरण दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर तीसरा जो स्कूल आया दोस्तों वो आया आपका डूडार स्कूल भाई। और चौथे नंबर पर जो स्कूल आता है दोस्तों वो आता है आपके हाड़ौती स्कूल। तो आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्र शैलियों को कितने स्कूलों में विभाजित किया था दोस्तों? 4 स्कूलों में भाई। कितने स्कूलों में बच्चों? 4 स्कूलों के अंदर। क्लियर बताओ कौन सी किताब के अंदर? राजपूताना पेंटिंग्स के अंदर यह विभाजन किया गया था भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, वही सुमिलित करने वाला आ गया। ध्यान दीजिए क्या है दोस्तों। एक तरफ तो स्कूल दिए हुए हैं, मैंने कहा 4 स्कूल थे बेटा। ये 4 स्कूल किसने बनाए? आनंद कुमार स्वामी ने। क्लियर बच्चों? अब इसके पीछे बेटा उसकी चित्र शैलियां दी गई है कि इस स्कूल के अंदर कौन कौन सी चित्र शैलियों को शामिल किया गया था। अब यहां पर अपन को क्या करना है? वही एक को ढूंढ लेना है भाई। थोड़ा इधर समझा दूं आपको, चलिए दिख जाएगा। अब देखिए स्कूल सबसे पहले मेवाड़ स्कूल, मैंने कहा था एक को ढूंढना। सबसे पहले एक को ढूंढो मेवाड़। मेवाड़ के अंदर क्या क्या आएंगे बताओ? देखिए मेवाड़ के अंदर नाथद्वारा, नागौर, देवगढ़, चावड़, शाहपुरा, उदयपुर ये आता है मेवाड़ के अंदर भाई। तो इसका मतलब मेवाड़ के अंदर नंबर 1 यहां लिख देता हूं मैं ताकि दिख जाएगा आप लोगों को। मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ के अंदर क्या आएगा बेटा? मारवाड़ के अंदर आता है जोधपुर, सिरोही, गानेराव, किशनगढ़। ये जो चित्र शैलियां बेटा वो कहीं में आती है? मारवाड़ में। यहां ढूंढो बेटा नंबर 1, 2, 1, 2 जगह आ गया हमारे साथ। सर ये तो 2 जगह आ गई, सर क्या करें? दूसरा देखो, दूसरे में क्या आ रहा है? 2, दूसरा नंबर पे 2। इसका मतलब सही आंसर क्या था? बी। पूरा देख लो आप। हाड़ौती के अंदर क्या होगा? कोटा, बूंदी, बारा, जलावाड़। तो कोटा, बूंदी, जलावाड़ नंबर 3। डूडार के अंदर बेटा आमेर, शेखावटी, शाहपुरा, अलवर, जयपुर ये आएगा बेटा। तो दोस्तों ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप, वापस सुमिलित कीजिए यार, वापस सुमिलित कीजिए। अब दोस्तों आपको एक तरफ उपनाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके वास्तविक नाम दिए गए हैं। अब दोस्तों आपको उपनामों को वास्तविक नामों से सुमिलित करना है भाई। उपनामों को वास्तविक नामों से सुमिलित करना है भाई। तो सर क्या होगा? 1 मिनट यार, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं मैं। गोवर्धन बैठा हूं यहां, ठीक है ना? चलिए तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले भीलों का चितेरा। दोस्तों भीलों का चितेरा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सॉरी, बेसों का चितेरा। पहला है दोस्तों आपके पास बेसों का चितेरा किसे कहा जाता है? याद नहीं है सर? भीलों का चितेरा तो याद देना, भीलों का चितेरा तो याद देना। लगा दो बेटा नंबर 3 भाई, गोवर्धन लाल बाबा। भीलों का चितेरा तो याद होगा आप लोगों को, गोवर्धन लाल बाबा। तो बेटा अब देखो सेकंड नंबर पे 3 का आ रहा है भाई, सेकंड नंबर पे 3 ये आ रहा भाई। इसका मतलब ये वाला सही है भाई। चेक करेंगे बेटा। तो बेसों का चितेरा कैसे कहा जाता है बेटा? परमानंद गोयल को भाई। नीड का चितेरा किसे कहा जाएगा? तो नीड का चितेरा कहा जाता है बच्चों आपके सौभाग्यमल को भाई। और नागरीदास, ध्यान सुनना, नागरीदास को सामंत, अपने कहा था सामंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया 4। तो आंसर क्या हो गया? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा 1, 3, 2, 4। क्लियर दोस्तों यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता एलोरा की गुफाएं की बात कर रहे हैं, क्या निरूपित है भाई? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या आगम शास्त्र? बताइए अजंता चित्रकारी में क्या निरूपण किया गया है? तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। किसकी बताऊं? भगवान बुद्ध की जीवन कथाओं से संबंधित जातक कथाओं का चित्रण कौन सी गुफाओं में बच्चों? अजंता की गुफाओं में है भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप, उदयपुर में किस शासक ने चितौरी औरी? दोस्तों इस चितौरी औरी को दोस्तों आपके तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता है। तो दोस्तों उदयपुर के किस शासक ने चितौरी औरी या तस्वीरारो कारखानों नामक विद्यालय की स्थापना की थी भाई? कौन सा शासक था बेटा ये जिसने ऐसे स्कूल की बना दिया भाई? राज सिंह ने, अमर सिंह प्रथम ने, करण सिंह ने या जगत सिंह प्रथम ने? तो दोस्तों ध्यान देना, चितौरी औरी या तस्वीरारो कारखानों की स्थापना आपके उदयपुर के राजमहलों के अंदर की गई थी और यह की गई थी बेटा आपके जगत सिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? जगत सिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन, जयपुर चित्रकला शैली का, जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल पूछा गया है बच्चों। स्वर्णकाल किसके समय पर माना जाता है?
सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह का समय, सवाई राम सिंह का समय या सवाई प्रताप सिंह का समय? बताइए दोस्तों, जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके समय को माना जाता है? तो ध्यान देना, जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है बच्चों सवाई प्रताप सिंह के समय। दोस्तों इसी प्रताप सिंह ने जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण भी करवाया था भाई। हवा महल का क्या कराया था बच्चों? निर्माण भी करवाया था भाई। दोस्तों ये जो आपका प्रताप सिंह जी थे, प्रताप सिंह जी जो माने जाते हैं दोस्तों, ये आपके वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। कौन से संप्रदाय के बच्चों? वल्लभ संप्रदाय के। ये भी कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे बच्चों? वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे भाई। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल शासक चित्रकला का सुषम पारखी था भाई? कौन सा ऐसा शासक था जो चित्रकला का सुषम पारखी माना जाता है, बहुत बड़ा पारखी माना जाता है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? सही आंसर का चयन कीजिए कि दोस्तों कौन सा मुगल ऐसा शासक था जो चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था, और वह था बच्चों, बता दीजिए मेरे को। वह था दोस्तों आपके जहांगीर। कौन था बच्चों? जहांगीर। जहांगीर दोस्त के बारे में दोस्तों इतना कहा जाता है कि दोस्तों अगर किसी चित्र को बना करके जहांगीर के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो जहांगीर उस चित्रकार का नाम बता देता था कि यह चित्र इसने बनाया है। इतना बड़ा पारखी था भाई। दोस्तों अगर किसी चित्र को 4 या 5 व्यक्ति ने मिलकर बनाया है तो दोस्तों उन 4-5 व्यक्तियों के नाम भी बता देता था कि यह चित्र इन 4-5 व्यक्तियों ने मिलकर बनाया है भाई। इतना बड़ा पारखी था कौन दोस्तों? आपके जहांगीर भाई। तो चित्रकला का जो मेन पारखी माना जाता है मुगल चित्रकला के अंदर, वो कौन माना जाता है बच्चों? आपके वो जहांगीर माना जाता है। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, राजपूताने की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया भाई। ऐसी कौन सी चित्रशैली है जहां के राज्य के शासकों ने दोस्तों पूरे राज्य के अंदर शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था? कौन सी रियासत के? बताइए 44 का आंसर। किस रियासत के शासकों ने शिकार के चित्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था? कौन सी रियासत थी बेटाओ? तो वह थी बच्चों आपके टोक। कौन थी बच्चों? टोक। टोक के नवाबों ने दोस्तों शिकार के चित्रों पर, शिकार करने के साथ साथ बेटा शिकार के चित्रों पर भी क्या लगा दिया था बच्चों? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई शिकार का चित्र नहीं बनेगा भाई। क्योंकि दोस्तों इसको देख करके, इन्हीं चित्रों को देखकर शिकार के लिए लोग आकर्षित हो रहे थे। तो दोस्तों सरकार ने या कहें यहाँ के नवाबों ने क्या कर दिया था? इन चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए आप, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके समय पर कहा जाता है दोस्तों? जगत सिंह प्रथम के समय को। क्लियर बेटा? तो जगत सिंह प्रथम के समय इस शैली के प्रमुख चित्रा थे भाई नसरुद्दीन, निहाल चंद, साहिबदीन या साहिब राम? बताइए दोस्तों कि जगत सिंह प्रथम के समय कौन से चित्रकार प्रमुख थे भाई? नसरुद्दीन, निहाल चंद, साहिबदीन या साहिब राम? सही आंसर का चयन कीजिए। 45 नंबर का क्वेश्चन, सही आंसर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सब बचते हैं नसरुद्दीन, ये दोस्तों आपके मार्क का चयन करने दो, ये दोस्तों आपके संग्राम सिंह के समय का था भाई। किसके समय पर बेटाओ? मेवाड़ का तो था भाई, लेकिन किसके समय पर बेटाओ? संग्राम सिंह के समय। निहाल चंद दोस्तों आपके किशनगढ़ चित्रशैली का था भाई। कौन सी चित्रशैली का बेटाओ? किशनगढ़ का। किसके समय का? तो ये था आपके निहाल चंद था ना? हाँ ठीक बच्चों, किशनगढ़ चित्रशैली में दोस्तों ये आपके सावंत सिंह के समय का था भाई। और दोस्तों साहिब राम जो है दोस्तों ये आपके ईश्वरी सिंह के समय। किसके समय बच्चों? ईश्वरी सिंह के समय। ये जयपुर का प्रमुख चित्रकार था भाई, जयपुर का। अब दोस्तों ये मेवाड़ का, लेकिन संग्राम सिंह के समय ये किशनगढ़ का, ये ईश्वरी सिंह का। लेकिन पूछा है जगत सिंह प्रथम के समय का कौन था? तो कौन था दोस्तों? आपके साहिबदीन। इस साहिबदीन ने जगत सिंह का प्रथम व्यक्ति चित्र बनाया था भाई, प्रथम व्यक्ति चित्र। मेवाड़ के अंदर प्रथम व्यक्ति चित्र जो बनाया था, प्रथम व्यक्ति चित्र जो बनाया था बेटा वो किसने बनाया था? साहिब राम ने जगत सिंह का बनाया था। क्लियर बच्चों? तो आपसे पूछा गया है कि जगत सिंह प्रथम के समय का चित्रकार कौन था? तो दोस्तों वो कौन था आपका? वो था बच्चों आपके साहिबदीन। क्लियर बच्चों? अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ शैली का चित्रकार निहाल चंद। अभी बात की अपन ने किसके समय पर? सावंत सिंह के समय पर। क्लियर? अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिख दिया करता था? दोस्तों ये जो निहाल चंद था ना, चित्र बनाता था भाई, बहुत अच्छा चित्रकार था भाई। इसने बनाया था बनी ठनी का चित्र भाई। इसका पूरा नाम था मोरध्वज निहाल चंद।
क्लियर बच्चों? बनी ठनी का जो चित्र बनाया था दोस्तों, ये इसी के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों ये क्या करता था कि चित्र बनाने के बाद चित्रों के नीचे अपना नाम लिख दिया करता था भाई। क्वेश्चन ये बना है आप लोगों का कि चित्र बनाने के बाद अपना जो नाम लिखा था वह कौन सी भाषा में लिखा गया था भाई? संस्कृत में, अरबी में, राजस्थानी में या पारसी में? बताइए भाई। तो दोस्तों अरबी और पारसी तो हो ही नहीं सकता भाई, इन दोनों में से ये, तो इसका मतलब संस्कृत में। कौन सी भाषा बच्चों? आपके संस्कृत के अंदर। किसमें बच्चों? संस्कृत में। क्लियर बच्चों? किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र कौन सा था? बनी ठनी भाई। क्लियर बच्चों? अगला दोस्तों, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रशैली का चित्र है भाई? चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र कौन सी चित्रशैली का चित्र है? संगोष्ठी का मतलब होता है मीटिंग होना। चांदनी रात में मीटिंग हो रही है, कौन सी चित्रशैली में? आमेर में, किशनगढ़ चित्रशैली में, देवगढ़ में या बूंदी में? बताइए दोस्तों। चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र कौन सी चित्रशैली का है? तो वह है बच्चों आपके किशनगढ़ का। दोस्तों ध्यान देना, किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूनरी। लेकिन दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली का दूसरा प्रमुख चित्र किशनगढ़ चित्रशैली का दूसरा प्रमुख चित्र कौन सा है दोस्तों? आपके चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र है। क्लियर दोस्तों? क्या है, कौन सी चित्रशैली का है बच्चों? ये आपके किशनगढ़ चित्रशैली का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसलो चित्रण किस चित्रशैली से संबंधित है भाई? बसलो, देवगढ़, कोटा, अलवर या बूंदी? बसलो चित्रण कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, पहले भी बात कर चुके हैं दोस्तों, वो कौन सी चित्रशैली? अलवर चित्रशैली। क्लियर बच्चों? अगला चित्र 49, उनियारा शैली किस शैली का स्कूल से संबंधित है भाई? एक सेकंड इसको सही कर लेता है। चलिए, उनियारा चित्रशैली, ध्यान सुनना, उनियारा चित्रशैली कौन सी चित्रशैली बच्चों? उनियारा किस शैली स्कूल की उपशैली है? कौन सी स्कूल की उपशैली मानी जाएगी? मेवाड़ की, मारवाड़ की, हाड़ौती की या डूडाड़ की? बताइए। उनियारा चित्रशैली, उनियारा तो के अंदर आता है भाई, कौन सी चित्रशैली की उपशैली मानी जाती है? कौन से स्कूल की उपशैली मानी जाएगी? मेवाड़ स्कूल की, मारवाड़ स्कूल की, हाड़ौती स्कूल की या डूडाड़ स्कूल की? सही आंसर का चयन कीजिए बेटा। तो उनियारा टोक में भाई, और टोक किसके पास है बेटा? जयपुर के पास, इसका मतलब डूडाड़ स्कूल की भाई। कौन सी चित्रशैली, कौन से स्कूल की उपशैली है बेटा? ये आपके डूडाड़ स्कूल की। क्लियर बच्चों? लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी आज की क्लास का, राजपूताना में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत, इसको पूरा करने दो, अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है? राजपूताना में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है? गरडा बूंदी से, नोह भरतपुर से, मल्लाह भरतपुर से या बांका बिलवाड़ा से? बताइए दोस्तों, अलंकृत गुफा सबसे पहले कहां से प्राप्त हुई है राजस्थान के अंदर भाई? गरडा बूंदी से, नोह भरतपुर से, मल्लाह भरतपुर से या बांका बिलवाड़ा से? तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हुई है बच्चों आपके बांका बिलवाड़ा से। कहां पर बच्चों? बांका बिलवाड़ा से। तो ये तो दोस्तों राजस्थान की चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्न। लगातार दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आ रहा हूं और दोस्तों इसी तरह आगे बढ़ाते हुए चलूंगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो आप लोग को, तो लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। आगे की चर्चा दोस्तों अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।